ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे। और आप लोगों ने कुर्बानी में क्या किया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाय, इट्स मी फ़ाकिरा। आज मैं सुबह काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, मुझे कुर्बानी का हिस्सा लेने जाना था। अब मैं बताऊंगी कमेंट सेक्शन में कुर्बानी आप कुर्बानी नहीं करी, आपने ये नहीं लिया, जानवर ले लिया, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। भाई मैं जानवर जो है ना घर पे लेकर आए, कुर्बानी करना वो वाला चीज़ हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पहले जानवर लेकर आते थे घर में, कुर्बानी जैसे सब करते हैं वो करते हैं। ईद वाले दिन ना कसाई को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कसाई अपनी मर्जी से आता है, वो इस तरीके से आता है असर की नमाज के बाद। उसके बाद वो जानवर काटेगा, फिर आप उसके बाद गोश्त बनाओगे, हिस्सा बनाओगे, फिर बांटोगे, बांटते बांटते पूरा दिन आपका ना इसी चक्कर में निकल जाएगा। सुबह उसको ढूंढने में कि भाई आ जाओ कॉल करो उसको, तो सारा दिन इसी में बर्बाद हो जाता है। तो हम इस तरीके से नहीं करते, हम जो है हिस्सा डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हिस्से का गोश्त लेकर आ गई थी, हमने हिस्सा डाला था। अब इसके बाद यहाँ पर आगे का काम जो है वो मेरी सिस्टर कर रही है। वो सारा ये गोश्त है उसको 3 हिस्से में उसने डिवाइड कर दिया, रिश्तेदारों का, अपना, गरीबों का। और यहाँ पे कैलकुलेट करके उन्होंने कहा था 14 किलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 13 किलो तो निकलेगा, लेकिन ये गोश्त 12 किलो था। फिर मेरी सिस्टर ने जो है इसके शॉपर वॉपर बनाए। फिर घर वाले जो है वो बांटने बाहर चले गए। मैं सो गई क्योंकि मैं गर्मी में बाहर गई थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मी में जाने, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब सो जाऊँगी आराम से, बाकी काम जो है मेरे घर वाले संभालेंगे क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा काम कर लिया। कौन करता है इतना काम, देखिए मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है कैलकुलेट कर रही थी, मेरी सिस्टर मुझे डांटे जा रही थी जब गोश्त को हाथ नहीं लगा रही, ये नहीं करी, तुम शॉपर नहीं बना रही, हिस्से नहीं करी, तो एटलीस्ट ये तो कर सकती हो ना। फिर मैंने कर दिया भाई। ये यहाँ पर ये सारे जो हैं ये 4-4 किलो हैं। तो भाई अगर किसी घर पे हमारे घर से थोड़ा गोश्त कम आया हो तो माजरत के साथ 4 किलो में मैं आपको कितना दे सकती हूँ, आप समझ सकते हैं भाई। फिर यहाँ पर जो मैं शाम के टाइम मेरी मम्मी का बस बहुत सो लिया उठो, तो फिर यहाँ पे मैं अपने सिस्टर के साथ मोहल्ले में बांटने गई थी। तो यहाँ पे मोहल्ले में बांट दिया, अपने एरिया में बांट दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरी सिस्टर ने बोला चलो जी कुछ खिला दो, तो क्योंकि उसने काम ज़्यादा किया था तो और मेरा व्लॉग भी बनाती है वो, उसने कहा भाई, फिर मैंने कहा भाई एक चीज़, इस मंथ की तुम पेमेंट नहीं लोगी तो मैं तुम्हें कुछ खिला दूँगी। तो मैंने देखें किसी सस्ते में जान छुड़ाई, तो समझ सकते हैं कैसे डील कर रही हूँ आजकल मैं। फिर घर पर आई, मज़ेदार सा पुलाव बना हुआ था और मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं थोड़ा स्टमक भी अपसेट था और गर्मी में जाने की वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। दोपहर में बनी थी ये बोटी जो मैंने नहीं खाई थी, मेरे हिस्से की रखी हुई है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट कर ली थी, मज़े की बनी हुई थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बोला मैं ले लूँ, मैंने कहा चलो जी ले लो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पर जो ये आ गया मेरा पुलाव और अब मैं अपना पुलाव खाऊंगी यहाँ पे मज़े ले लेके। पुलाव खाने के बाद मैंने खा ली थी थोड़ी सी आइसक्रीम क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने को, क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना खाने के ऊपर एकदम से कौन खाता है भाई, मैं खाती। और यहाँ पर मूवी देख रही थी बाद में, तो मेरी सिस्टर यहाँ पे चिप्स लेकर आ गई। फिर मैंने कहा चलें जी ट्राई कर लेते हैं। इसका जो ग्रीन वाला होता है ना, मुझे वो लगा कि भैया उसकी कॉपी था और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं तो बोलूँगी भाई मत ट्राई करना, बहुत ही बकवास टेस्ट था। मेरी सिस्टर बार बार मुझसे पूछी इसका टेस्ट कितना गंदा सा है, कितना गंदा, उसकी कॉपी भी ढंग से नहीं बना पाई ये लोग।